आसपास रोज़मर्रा के जीवन में देखेंगे तो ये नज़र आएगा कि डर सौंपने वालों की, मानसिक तनाव देने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही ऑफिस पहुँचे, एक व्यक्ति विशेष ने आकर कहा कि औचक मीटिंग रख ली गई है, उच्च अधिकारी आ रखे हैं, बड़े साहब भी वीसी के द्वारा जुड़े रहेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। उस व्यक्ति ने तनाव भी सौंपा और डर भी बड़े ही सिस्टमेटिक अप्रोच में स्प्रेड करने का कार्य किया। आसपास न जाने कितने ही ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो ऐसी बातों को और अधिक हवा देते हैं, परेशानियों को बढ़ाने के सिरों को देखते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आपने किसी भी नई वस्तु का स्टॉक किया, उसको परचेस करके, और दूसरे व्यापारी के द्वारा कहा गया कि अब तो इसका सीज़न जा चुका है, मैंने भी स्टॉक करके रखा हुआ, कोई बेनिफिट निकल कर नहीं आ रहा है, ये आपने गलती कर दी। और वहीं से हम खुद को बेसलेस करते चले गए, खुद को ज़बरदस्ती के तनाव देते चले गए। ऐसे लोग जो दूर दूर तक भी संभावनाएं नहीं सौंपते, भावनाओं के साथ में दुर्भावनाएं ही सौंपने वाले होते हैं, कैसे हम सिस्टमेटिक अप्रोच में वहाँ से एग्ज़िट होने वाले होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और उसी जो नेगेटिव स्प्रेड है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसका जो प्रमुख केंद्र बिंदु हम अगर स्वयं ही बनते हैं तो यकीन मानिए बहुत सार्थक बदलाव आसपास लेकर आने वाले हो जाते हैं। कौन है वो जो आसपास निर्भयता सौंपता है? कौन है वो जो आसपास पूरे तरीके से आध्यात्मिक स्पंदन सौंपता है? कौन है वो जो आसपास आनंद के घेरों को सौंपने वाला होता है? जब व्यक्ति एक बार इस विचारधारा के साथ खुद को लेकर चलने का प्रयत्न करता है और ये कहता है कि ये सारा बीड़ा मैं खुद उठाऊंगा और उसी के साथ में इस दुनिया को देखने वाला रहूंगा तथा उनके साथ में जुड़ने वाला रहूंगा, यकीन मानिए वहीं से आपका ऑरा, आपका आभा मंडल पूरे तरीके से परिवर्तित होने की एक तरह से संकल्प शक्ति के केंद्र बिंदु के साथ में होता है और वहीं से जीवन बहुत बड़े बदलाव देखने वाला होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम वाली जो अप्रोच है वो प्रत्येक जगह लागू हो सकती है यदि व्यक्ति एक सार्थक प्रयास के साथ में हो तो। दशाओं के माध्यम से संघर्ष निकल कर आए हैं, परेशानियों के सिरबद्ध स्तर निकल कर आए हैं, वो दशाएं निखारने के लिए व्यक्ति विशेष को बिखेर कर और अधिक तपाकर सोना बनाने के लिए आई है। परंतु जब व्यक्ति वहां निस्तेज हो जाए, हार माना हुआ हो जाए, तो यकीन मानिए वहां से आगे बढ़ने की संभावनाएं शून्य हो जाती है। परंतु जब हम एक बार इस एकमात्र विधा के साथ में चलते हैं कि लोग नकारात्मकता सौंपेंगे, वो उनका काम है, हम उनको नहीं रोक सकते, परंतु हम अपने भीतर की प्रेरणा को लोगों तक पहुंचाने वाले होंगे, ये हमारा काम है। और जब व्यक्ति एक बार इस बात के साथ में होता है, यकीन मानिए इसी एक क्षण के साथ में बदलाव की अवस्थाएं निकल कर आने वाली हो जाती है। ज्योतिषीय माध्यम जीवन की संभावनाओं को दिखाने का एक प्रमुख माध्यम है। क्या है व्यक्ति की मूलभूत प्रकृति, क्या है प्रथम भावस्थ क्रम, क्या है द्वितीय भावस्थ क्रम, क्या है द्वितीय केंद्र, क्या है त्रिकोण, क्या है उपचय, क्या है त्रिक भाव। सूर्य आत्मा के कारकाधिपति हैं तो उनकी व्यवस्था क्या है। चंद्रमा मनसो जात, तो उनकी अवस्था मन के साथ में क्या प्रतिबिंब रखने वाली होती है। मंगल ग्रहों में सेनापति हैं, अंगारक हैं, और उनकी जो ऊर्जा है वो व्यक्ति विशेष के भीतर के जीवन के साथ में कैसे स्पंदन देने वाली होती है। बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं, द प्लेनेटरी पोजीशन which reflects the approach of intellectual wisdom। क्या है उनकी अप्रोच। बृहस्पति की सार्थकता क्या है, जब व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रभाव के साथ में कहां चुप रहना है, कहां मौन रहकर सुनना है और कहां मुखर होकर अपनी वार्ता को अपने शब्दों के माध्यम से प्रेरणा के स्वरूप में रखना है, उसका आधार प्राप्त कर लेता है, तो वो बृहस्पति की आराधना तथा उपासना के साथ में होता है। शुक्र की अवस्थाएं व्यक्ति को भौतिकता के साथ में जोड़ती है। अंततोगत्वा कितनी भी भौतिकता प्राप्त कर लीजिए, आध्यात्मिकता का सिरा ही आनंद का प्रस्फुटित आधार है। जब ये बात निकल कर आती है और शनिदेव की स्थितियां जो महा न्यायाधिपति के रूप में है, सूर्य पुत्र के रूप में है, यम के अग्रज के रूप में है, जब व्यक्ति अपने कर्म के सिद्धांत को बारंबार लेकर चलता हुआ यह बताता है कि अंततो गत्वा अष्टम भाव की सार्थकता जीवन के भीतर रहेगी, जो श्वास प्रथम स्वतंत्र रूप के साथ में इस जीव जगत में आई है, अंततो गत्वा अंतिम ऊर्जावान श्वास के रूप में इस ब्रह्मांड लोक में पूर्णाहुत भी प्राप्त करने वाली होगी। वहीं से जीवन एक सार्थकता को प्राप्त करता है। राहु अंतर चेतनाओं का प्रभाव है, द पोजिशंस एंड द पॉसिबिलिटीज विद द अप्रोच ऑफ सबकॉन्शियस विजडम।
वो जो अवस्था सामने निकल कर आती है, तथा वहीं से केतु की जो स्थितियां है, जो मोक्ष कारक ग्रह है, जहां मोह का शरण है, वहीं से मोह कारक स्थितियां पूर्णतया हटती है तथा व्यक्ति इस जीवन के भीतर भी मोक्ष प्राप्त कर पाता है। इसी वजह से प्रत्येक क्षण संभावनाओं के प्रबलतम वेग सामने है। यकीन मानिए, उनको एक बार जीवन के भीतर उतारने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति ऐसी एक बनावट के साथ होता है, ऐसी एक संकल्प शक्ति की प्रखर आभा के साथ में होता है, उसका जीवन उसी क्षण के साथ में सार्थकता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी वजह से हम इन विचारों को पूर्णता देते समय यही बारंबार कहना चाहेंगे कि 12 भाव, नवग्रही व्यवस्था, 27 नक्षत्रों के प्रतिमान, इसी के साथ में अंशगत व्यवस्थाएं, कौन से ग्रह ने कौन से नक्षत्र की स्थितियों को लिया हुआ है, क्या है नवमांश, क्या है दशमांश, क्या है चलित, क्या है चंद्र कुंडली, क्या है वर्तमान गोचर, इसके साथ में एक बार स्वयं दशाओं के साथ जुड़ते हुए आज को हम वर्तमान सिरों में देखने का प्रयत्न जरूर करें। और यकीन मानिए, वहीं से सारे बदलाव के सिरे अंकित होते चले जाते हैं। जब स्वयं को समझने की शुरुआत कर ली तो उस ईश्वर की आराधना के प्रमुख माध्यम को थाम लिया, और जब रुक कर, ठहर कर, भौतिकता की अंधी भाग दौड़ से हटकर जब व्यक्ति आज में स्थिर होता है, तो वहीं से वो नव चैतन्य के आधार को प्राप्त करने वाला होता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद तथा साथ हम यहाँ सप्ताह की शुरुआत का दैनिक राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। 21 अगस्त 2023 चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान में शाम 5:31 तक रहने वाली होंगी, और उसके बाद चंद्रमा तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। चित्रा नक्षत्र परिधि आधार सोमवार रहेगा, नाग पंचमी है, और दैनिक राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। प्रथमतया सोच में जो लंबे समय से रुग्णता पनपी हुई थी, संशय पनपे हुए थे, भय के घेरे विराजमान थे, उससे हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। खर्चों पर पूर्णकालिक तौर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयत्न करें। जो भी कार्य बैंकिंग संबंधी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर निकल कर आ रहे हैं। गृहस्थ पक्ष तथा संतान पक्ष के साथ में लगातार जुड़ाव आपके लिए प्रतिबिंबित होता चला जा रहा है। जो भी महानुभाव यहाँ पर खुद के लिए पैसिव इनकम सोर्सेस की पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी इस समय के रेखांकन अद्भुत सिरे के साथ में समक्ष आते चले जा रहे हैं। इसी एक बात की बसावट अपने साथ में आप निरंतर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के घेरे बहुत अच्छे से बने हुए हैं। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में चलते हुए आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आने वाले रहेंगे। सोच में जो यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहे हैं कामकाज को लेकर, उनकी सार्थकता धीरे धीरे जीवन के प्रवाह में निकल कर आने वाली रहेगी। जो महानुभाव यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, रुकावटों तथा बाधाओं से हटकर आप अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। जो भी महानुभाव यहाँ लंबे समय से शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में भ्रम और एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस फील कर रहे थे, वो भी अब हटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मिथुन राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बचें। कामकाजी जीवन के अंदर नयापन खोजने का प्रयत्न पूर्णतया करें। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ मानसिक तनाव आ सकते हैं चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की वजह से, वहाँ से खुद को संभालने की आवश्यकता रहेगी। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो वहीं पर जो माता तथा पिता के साथ में लंबे समय से आपके लिए जुड़ाव की जो कमी थी, आज पुनः वहाँ से आपके लिए स्थापित स्थितियाँ सामने निकल कर आ सकती है। आज मन मौन के साथ में कुछ समय ज़रूर रहे और उसी मौन के साथ में जीवन के आनंद को प्राप्त करने वाला रहे। ये संकल्प शक्ति आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर आप जितना अवेयर रहते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस आप खुद को लगातार देते चले जाएंगे। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में जोड़कर आपको अपने लिए मेजर पॉजिटिविटी के बेस यहाँ पर मिलने वाले हो सकते हैं, परंतु शुरुआती संघर्ष सुबह सुबह के समय अंतराल में रह सकता है। कर्क राशि,
धनागमन में वृद्धि है, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में बेहतरी है। वहीं सप्ताह की शुरुआत में स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी तरीके के मेजर इन्वेस्टमेंट की ओर आप खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं। इस समय की सार्थकता के पूरे योग आपके समक्ष बने हुए हैं। लेखन संबंधी कामकाज में बेहतरी के एक फ्लो को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे और वहीं भावुकता में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने जीवन के भीतर समायोजित करने से आप बचते चले जाइएगा। और वहीं ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करें। कई बार व्यक्ति को स्थिर होने के लिए अपनी सांसों के स्पंदन, आरोह अवरोह को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। नैसर्गिक तौर पर उस एक प्रक्रिया के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ना आपके लिए काफ़ी हद तक सार्थक कहा जाएगा। और वहीं पर आज के दिवस में आप मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं तो पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेस पर इवॉल्व है। वहीं सिंह राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को स्थिरगामी तौर पर लगातार देखने वाले रहेंगे। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के जुड़ाव तक आप यहाँ खुद को लगातार आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस में कमी पा रहे थे, आज जो वृद्धि आपके लिए आई है वो बहुत बड़े बदलाव के संकेतक के रूप में है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो भी आप निर्णय लें, घर परिवार को उससे अवगत जरूर करवाने वाले रहें और उसके बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा सार्थकता का प्रतिबिंब मात्र प्रवाह कहा जाएगा। इस समय अंतराल के साथ में जो गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं उसकी पूरी सार्थकता साथ में बनी हुई है। वही कन्या राशि, जो यहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान के साथ में ही जुड़ी हुई है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही कोई मीटिंग निकल कर आती है, आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। कोई भी महानुभाव जो यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर किसी ओहदे वाले व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन रखिएगा, फैक्ट्स को कैरी रखिएगा। कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले से मिलने इसलिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपनी सार्थकता को इस स्तर पर स्थापित किया है। यही वेग अपने भीतर तक आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। तो वहीं पर शिखर पर पहुंचने की यात्रा के साथ में जो हमको समरसता बनाकर रखनी होती है, आज सप्ताह की शुरुआत में उसकी आवश्यकताएं पूर्णतया रहने वाली होंगी। तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करें। यह भी याद रखें कि सोच जो लंबे समय से ठहरी हुई थी, नकारात्मकता दे रही थी, उससे हटकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेंगी। ध्यान के साथ में मौन की आवश्यकता उपयोगी सिद्ध हो सकती है। निर्णायक मौक़ों पर अपनी बात को कम शब्दों में फैक्टफुल अप्रोच में रखना है। तर्क से दूर रहकर, निष्कर्ष की यात्रा से भी दूर रहकर हम अपनी स्पष्टता को रखने का प्रयत्न करेंगे। ये बात ज़रूर आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर आलोचना करने से बचें। आलोचना हो रही तो उसको इग्नोर करें। यही एक मूल मंत्र स्थापित करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए इंट्यूशन का पॉजिटिव बेस बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि इस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो सकारात्मकता भरी गूंज आपके साथ लगातार बनी रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता आपको दे रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो जुड़ाव होना चाहिए वो देखते ही बनता है। जो भी महानुभाव खुद को किसी भी नए कामकाज के साथ में जोड़कर पैसिव इनकम सोर्सेज को इवॉल्व और डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल कंटिन्यूअस नोट पर बने रहने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में तारतम्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में ही मान और सम्मान में वृद्धि होती चली जा रही है। कमीशन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों को फैसिनेशन में आकर किसी भी डिसीजन को इवॉल्व करने से बचना चाहिए। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, आपके लिए यहाँ पर जो मन की भावनाएं हैं वो और अधिक सुगंधित होकर लोगों के समक्ष आने वाली रहेगी। जो भी महानुभाव यहाँ अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में नए प्रोस्पेक्ट्स को इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी हुई है। सिचुएशनल बेसिस पर आप जितना अवेयर रहकर चलने वाले होंगे उतने ही खुद को आप एक फ्रेम्ड अप्रोच देते चले जाएंगे। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज के दिवस में पिता के साथ किसी भी तरीके की अनबन को आप बढ़ाने से बचिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो एक तरह से आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है वो आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई है। वहीं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूर्णतया प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए बारंबार छोटी छोटी बातों में निरुत्साहित होने से बचना चाहिए। और वहीं पर
जो भी महानुभाव अपने कामकाजी जीवन में नए सिरों को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत अच्छे से उद्वत रहने वाली रहेंगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातक यहाँ जितना सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिव अप्रोच को आप खुद के लिए डिज़ाइन करते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो धोखे मिले हैं वो अधिक नकारात्मक कर सकते हैं, मन के भीतर की दुर्भावनाओं को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं से खुद को आप रोक कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है और वहीं पर खुद को आप कामकाजी जीवन में नए सिरों के साथ में आगे झोंक कर चलने का पूरा प्रयत्न करें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रखर प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। जो भी महानुभाव यहाँ किसी भी सेवा कार्य के साथ में है, जो निस्वार्थ भाव के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अंततोगत्वा उसकी संतुष्टि तथा नाम का जो घेरा होता है वो वृहद विस्तार की ओर लगातार आपके लिए जाता हुआ प्रतीत होता चला जाएगा। वहीं जो महानुभाव यहाँ पर गैस्ट्रिक ट्रबल से और कुछ हद तक कफ प्रदान रोगों से खुद को परेशानियों में देख रहे हैं, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर खुद को आप बढ़ाने का पूरा यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी एक सार्थकता अपने मन के भीतर स्थापित करने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। मीन राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आध्यात्मिक स्रों में प्रगति है। आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थिति अब यहाँ वृद्धि के प्रतिमान दे रही है। अपने क्षमताओं के ऊपर विश्वास करते हुए चलना आपके लिए काफ़ी हद तक सार्थक रहेगा। वहीं जो महानुभाव गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटे छोटे स्तर के ऊपर कुछ न कुछ तनातनी को देख रहे थे, उसको कैसे हटाया जाए, कैसे जीवन की सार्थकता को देखा जाए, ये मूल मंत्र स्थापित करते हुए आप ज़रूर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। और ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में यहाँ पर आपको अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए। मन के भीतर कोई भी तनाव बना हुआ है, उस घेरे को तोड़कर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे, ये सारे ही संबल स्वरूप केंद्र अपने साथ में स्थापित करने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया है। विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा को लेकर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी उनके लिए समय का सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। सुबह सुबह रूटीन को आप स्ट्रक्चर्ड रखने की पूरी कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ये था 21 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।